द्रौपदी ने एकमात्र भगवान का भरोसा किया तो भगवान ने धर्म को आदेश दिया, वस्त्र बढ़ाओ। अब तो महाराज वस्त्र बढ़ने लगा। भक्त कहते हैं कि भगवान का वस्त्रावतार हो गया, भगवान ही वस्त्र बन गए। और यह भी लिखा है कि धर्म ही वस्त्र बढ़ाने लगा। सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो धर्म और भगवान में कोई अंतर नहीं, भगवान ही धर्म है और धर्म ही भगवान नहीं। धर्मस्य प्रभुरच्युतः, भगवान धर्म के प्रभु हैं। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने तो लिखा है कि रामो विग्रहवान धर्म, विग्रहवान धर्म भगवान है। और विष्णु सहस्त्र नाम में भी भगवान को धर्म कहा, धर्मो धर्म विदुत्तमः, स्वयं भगवान धर्म है। 16 नामों की चर्चा की है विष्णु सहस्त्र नाम में। भगवान श्री राम के 16 नाम की चर्चा विष्णु सहस्त्र नाम में है। परर्धि परम स्पष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण, रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः, वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमः। यहां तक विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान राम का चरित्र है। तो भगवान साक्षात धर्म है और धर्म ही भगवान है। तो मानो भगवान ही वस्त्र बन गए। और जब वस्त्र बनने लगा, अनंत परमात्मा जब वस्त्र बन जाएगा तो वो वस्त्र भी अनंत होगा, उसका कोई अंत नहीं होगा। और फिर जब वस्त्र बढ़ने लगा तो दुशासन खींचते खींचते थक गया। रंग बिरंगी साड़ियां प्रकट होने लगी महाराज। द्रौपदी ने तो उस दिन एक रंग की साड़ी पहन रखी थी, लेकिन जब वस्त्र बढ़ने लगा तो रंग बिरंगे वस्त्र प्रकट होने लगे। भक्तों की भावना है कि सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरी पीली, ढेरी बहुतेरी नहीं गिनबे में आयो है, लाली ओ गुलाबी गुलनारी, पाट फाल शाही काही ओ बदामी बहुतेरो दर्शायो है। खाकी प्याजी धानी आसमानी जाफरानी रंग, रंग रंग साड़ी आसमान लगी छायो है। द्रौपदी के काज ब्रजराज है बजाज, मानो लाद के जहाज पट द्वारिका से आयो है। मानो भगवान बजाजा बन गए और द्वारका की सारी बाजार लेकर के चले आए द्रौपदी की रक्षा। सारी बहुआरी बाटे विविध किनारी बाटे, सलमा सितारी बेल बूटी धूप छहिया, फीकी बाटे गाढ़ बाटे लागल पहाड़ बाटे, मखमली पाट बासिलिक मख नहिया। रधवाजू होत आज आगे ठाड़ी हो जात, पूछ लेत कान्हा ते पकड़ ते उनो बहिया, मोरे आगे कमरी तू ओढ़ के चरैला गाय, सारी कहां पौला कान्हा रेश मैया। राधा जी होती तो आज पूछती कि गोविंद एक दिन वो था जब आप कपड़े चुराते थे, आज इतने वस्त्र आपको कहां मिले। और इतने वस्त्र बढ़े महाराज। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन थक गया, लेकिन साड़ी नहीं घटी। दुर्जन दुशासन दुकूल गयो दीनानाथ, दीन होए कि द्रौपदी दुलारी ओ पुकारी है। बात है युधिष्ठिर की पारथ भी मौन बैठ, भीष्म महाभीम ग्रीवा नीचे कर डारी है। अंबर सो अंबर पहाड़ लगयो शेष, कवि कहलो बखानो द्रोण कर्ण लो विचारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही कि नारी है, कि नारी ही कि सारी है। ऐसी अद्भुत लीला भगवान की। ये लीला क्यों हुई? बोले जब द्रौपदी ने एकमात्र गोविंद का भरोसा किया। ये विश्वास है। बिन विश्वास न हरि भगत तेहि बिन द्रवई न राम। तो विश्वास भगवान में हो, इसीलिए कथा का प्रयोजन है। भगवत सत्संग कथा हम इसीलिए श्रवण करते हैं कि गोविंद के चरणों में विश्वास हो। नैमिषारण्य में 88,000 सोनकादि मुनियों को श्री सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत की पावन कथा श्रवण कराते हैं। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित को परमहंस वीतराग श्री सुखदेव जी महाराज ये कथा श्रवण करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में प्रथम स्कंद में श्री वेदव्यास जी ने 2 श्लोकों में मंगलाचरण किया, भगवान का ध्यान किया। प्रथम श्लोक में भगवान की विभूति का, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक में परम सत्य का भगवान का ध्यान किया है वेदव्यास ने। सत्यम परम धीमहि। परम सत्य भगवान कौन है? व्यास जी कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, जिस परमात्मा से, यतः माने जिस परमात्मा से जन्मादि ये सारे सृष्टि का जन्म होता है, पालन होता है और संहार होता है। अन्वयाद, जो सर्वत्र अन्वित होता है, कण कण में वो अन्वित हो रहा है, सब जगह वो प्रतिभाषित हो रहा है, यही उसका अन्वय है। अब इस अन्वय की व्याख्या करने में तो बहुत समय लगेगा, आप इतना ही समझो, जो सब जगह हो वही भगवान, और संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहां भगवान न हो। अनुभव कैसे करना है? बोले कोई भी वस्तु होती है तो उसमें हम 5 भाव रखते हैं। जैसे ये ध्वनि विस्तारक यंत्र माइक, इसका पहला भाव क्या है? बोले अस्ति, ये है, विद्यमान है, ये पहला भाव, इसकी सत्ता अस्ति। दूसरा भाति, अनुभव हो रहा है। तीसरा प्रिय, इसकी आवश्यकता है मेरे जीवन में, इसका उपयोग है, अस्ति भाति प्रिय। और चौथा नाम, इसका नाम भी एक है, क्या नाम है? बोले माइक। और पांचवा रूप, इसका एक रूप है, एक आकार है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं उनमें ये 5 भाव हैं, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप। अब इन 5 में 3 ऐसे हैं जो नित्य हैं और 2 जो हैं वो बदलते रहते हैं। नाम रूप बदलता रहता है, लेकिन अस्ति भाति प्रिय ये 3 भाव बना रहता है। जैसे इस माइक को तोड़ करके इसको पाउडर बना दिया जाए, सपोज मान लो, इसको तोड़ करके इसको पीस करके पाउडर बना दें, बोले तब क्या होगा? बोले तब भी वो पाउडर रहेगा, अस्थि, वो चूर्ण तो रहेगा, अस्थि। भाति, उसका अनुभव भी होगा, और प्रिय अर्थात उसका कोई न कोई उपयोग होगा, उसको फिर गला करके कुछ भी बनाया जा सकता है, जो भी हो प्रक्रिया। लेकिन नाम और रूप नहीं रहेगा। क्यों? बोले उसका नाम बदल गया, अब वो माइक नहीं रहा और न उसका रूप हो रहा। अब नाम दूसरा हो गया, रूप दूसरा हो गया, लेकिन अस्ति भाति प्रिय तो तब भी है। फिर उसको गला करके किसी दूसरे रूप में बना दिया गया, बोले फिर भी वो अस्ति भाति प्रिय रहेगा, नाम रूप बदल जाएगा। तो सृष्टि में हर वस्तुओं में यही विकार हो रहा है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, सबका नाम और रूप तो बदल रहा है, लेकिन अस्ति भाति प्रिय ये परिवर्तित नहीं होता। और ये तीनों हैं क्या? बोले अस्ति ये सत्य है, भाति चित है, और प्रिय क्या है? आनंद है। यही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय मयं नुमः। सतचित आनंद ये सर्वत्र अन्वित हो रहा है। सृष्टि की जितनी वस्तुएं हैं सब में सतचित आनंद विद्यमान है। यही परमात्मा का अन्वय है। अन्वयाद जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद इतरतः, जो अर्थेषु अभिज्ञः समस्त अर्थों को जानने वाला है। स्वराट, जो स्वराट है परमात्मा। स्वराट माने स्वयमेव राजते इति स्वराट, जो अपनी सत्ता से स्वयं सत्तावान है, उसको अपनी सत्ता के लिए किसी के सत्ता की अपेक्षा नहीं है। किस प्रकार? बोले दीपक के समान। जैसे अंधेरी कोठरी में कोई वस्तु आपको नहीं दिख रही, अंधेरी कोठरी में अनेक वस्तुएं हैं लेकिन आपको दिखती नहीं है। आपके आंख में प्रकाश है लेकिन आप अंधेरे में उन वस्तुओं को नहीं देख सकते। क्यों? बोले आपके आंख में तो प्रकाश है लेकिन आपके आंख का प्रकाश उन वस्तुओं को नहीं देख सकता।
आपके इस आंख के प्रकाश को दूसरे प्रकाश की अपेक्षा है। आंख तब देखेगी जब दूसरे प्रकाश का सहयोग मिलेगा। ये पर प्रकाश सापेक्ष है। जब तक पर प्रकाश नहीं मिले तब तक ये आंखों का प्रकाश किसी वस्तु को देख नहीं पाता। दिन में हम देखते हैं तो यहां सूर्य का प्रकाश रहता है, तब दिखता है। तो अंधेरी कोठरी में कोई वस्तु देखनी है तो दीपक के प्रकाश की अपेक्षा होती है। जब दीपक जलाया तो कोठरी की सारी वस्तुएं दिखने लगी और उसी कोठरी में रखा हुआ दीपक भी दिखने लगा। वो भी तो दिख रहा है। अब कोई प्रश्न करे, ये दीपक जो दिख रहा है ये किसके प्रकाश से दिख रहा है? दीपक के प्रकाश से तो सारी वस्तुएं दिख रही हैं, लेकिन दीपक किस प्रकाश से दिख रहा है? बोले दीपक को दिखने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। उसी प्रकार परमात्मा स्वराट है, उसको पर प्रकाश की अपेक्षा नहीं है। स्वयमेव राजते इति स्वराट, ये स्वराट शब्द का अर्थ है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, और उस परमात्मा ने आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा जाता है। आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में उस परमात्मा ने वेदों का ज्ञान प्रकट किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, इस पंक्ति से एक विलक्षण अर्थ निकलता है जो हमें अनुभव करना चाहिए। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को भगवान ने वेदों का ज्ञान प्रदान किया। इसका मतलब कि वेदों की रचना ब्रह्मा जी ने भी नहीं की है, भगवान ने ही ब्रह्मा को भी वेद का ज्ञान प्रदान किया है। ये वेदों की अनादिता है। वेद अनादि और नित्य हैं, शाश्वत हैं चारों वेद। जिस प्रकार भगवान नारायण अनादि हैं, उसी प्रकार चारों वेद भी अनादि और सनातन हैं। आजकल विद्यालयों में इतिहास के ग्रंथों में पढ़ाया जाता है, ईसा से इतने हजार वर्ष पहले वेद लिखा गया, सबसे पुराना ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद लिखा गया, तब सामवेद लिखा गया। उन मूर्खों से पूछो कि जब लिखा गया तो किस सन में, संवत में लिखा गया, कुछ बताओ। ये तो तुमने जान लिया कि वेद लिखा गया, लेकिन किसने लिखा उसका नाम भी तो खोज लो जरा। बहुत बड़े अन्वेषक हो, बहुत बड़े शोधकर्ता हो, लेकिन आज तक वेद के लेखक का नाम नहीं मिला उन इतिहासकारों। कारण कि वेद किसी ने लिखा ही नहीं, वेद अनादि है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में ही वेद व्यास जी कहते हैं कि वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा ने भी वेद की रचना नहीं, और ब्रह्मा जी ने अपने शिष्यों को दिया। कुछ लोग कहते हैं वेद व्यास जी ने वेद लिखा। बोले वेद व्यास जी ने वेद नहीं लिखा है, वेदों का उन्होंने विस्तार किया है, व्याख्या की है, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास है। और वेद भगवान ने भी नहीं बनाया। वेदों के विषय में हमारे यहां आचार्यों का दो मत है। एक मत नैयायिकों का है, न्याय शास्त्र के आचार्य जो हुए, वो कहते हैं वेदों की रचना भगवान ने की, वेदों के रचयिता भगवान हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य आचार्यों का यह मत है कि वेदों की रचना भगवान ने भी नहीं की। जिस प्रकार भगवान नित्य हैं, उसी प्रकार वेद भी नित्य है। किस प्रकार नित्य है? बोले यस्य निश्वसितो वेदाः, ये चारों वेद भगवान के श्वास भूत हैं, निश्वास हैं। जैसे श्वास नित्य होती है, उसी प्रकार ये वेद नित्य हैं। और वो भी किसकी श्वास? भगवान की श्वास। जैसे हमारी श्वास है, तो हम अपनी श्वास को बनाते नहीं, अपितु श्वास से हम बने हुए हैं। श्वास बंद हो जाए तो हम भी बंद। और ये हमारी श्वास कब से है? बोले जब से हम हैं तब से हमारी श्वास है। उसी प्रकार भगवान जब से हैं तब से भगवान की श्वास है। और वेद भगवान का श्वास भूत नित्य है। इसी पंक्ति की व्याख्या मानो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वालकांड में की है। भगवान श्री राम जब गुरुकुल में पढ़ने गए, वेद शास्त्र का अध्ययन करने गए, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं देखो ठाकुर की कैसी लीला है। वेद जिसका श्वास है वो परमात्मा गुरुकुल में वेद पढ़ने जा रहा है। यही तो भगवान का कौतुक है। जाकी सहज
श्वास श्रुति चारी जाकी सरस श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जाकी सहज श्वास श्रुति चारों वेद भगवान के श्वास हैं, तो यही अनुभव करना चाहिए। आजकल जो इतिहास भी लिखा जाता है ना, सब पैसे के बल पे दबाव में लिखा जाता है, इसलिए इतिहास की हर बातें सत्य नहीं है। क्योंकि लेखक के अंदर विप्रलिप्सा, करुणा पाटो, स्वार्थ, ये सारे दुर्गुण आ जाएं तो लेखक कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, उसके लेख में गलतियां हो जाती हैं। करुणा पासो विप्रलिप्ता और स्वार्थ जैसे दोष के कारण व्यक्ति के लेख में, व्यक्ति के प्रबंध में दोष आता है। लेकिन हमारे मुनि लोग, आचार्य लोग, वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, ऐसे महापुरुष, सुखदेव, परमहंस, इन मुनियों के अंदर किसी के प्रति कोई स्वार्थ नहीं था, इनके अंदर विप्रलिप्सा नहीं थी, करुणा पाटव नहीं था, इसलिए इनके वचन में कोई दोष नहीं है। इन्होंने निस्वार्थ भाव से सत्य का प्रतिपादन किया है। कहने का भाव कि वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। मुह्यन्ति यत्सूरयः, जिस परमात्मा के विषय में बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिस परमात्मा के कारण, जिस परमात्मा की योग माया के कारण असत्य में सत्य का अनुभव होता है। ये भगवान की भ्रमात्मिका माया, जिस माया से सारी सृष्टि का सृजन हुआ है, जो उस माया का स्वामी है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जो अपने प्रकाश से समस्त अंधकार को दूर करता है। ऐसे परम सत्य जो परमात्मा है, सत्यम परम धीमहि, उन परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। निर्गुणवादी लोग कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण तो निर्गुण ब्रह्म का विवेचन करता है, क्योंकि प्रारंभ में ही वेद व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि कह दिया। सत्य परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा सत्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन इत्यादि श्रुतियां, वेद के मंत्र उस परमात्मा को सत्य रूप में प्रतिपादित करते हैं। लेकिन सत्य ही भगवान कृष्ण है, सत्य ही नारायण है, इसलिए हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, कथा करते हैं। सत्य ही नारायण है, और दूसरा अर्थ बोले नारायण ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। नारायण ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। इसीलिए वेद कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही, परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, इसलिए वो सत्य है। सत्यम परम धीमहि। और सत्य की व्याख्या आगे दसम स्कंद में कृष्णावतार के प्रसंग में वेद व्यास जी ने किया है कि जब भगवान के अवतार का वो मंगलमय काल, वो वेला आई, तो सभी देवता मां देवकी के गर्भ की स्तुति करने के लिए आए। और गर्भ की स्तुति करते हुए देवता लोग कहते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे प्रभु, आप सत्य हैं, आप सत्य की योनि हैं, सत्य की आत्मा हैं, आप सत्य में प्रतिष्ठित हैं, सत्य आप में प्रतिष्ठित है। इस तरह से देवताओं ने भगवान के उस सगुण रूप की स्तुति की है। तो सत्य का अर्थ है भगवान कृष्ण, सत्यम परम धीमहि। और एक बड़ा सुंदर संकेत है, सत्यम परम धीमहि। यहां पर भगवान का ध्यान किया धीमहि शब्द का प्रयोग करके। धीमहि, धीमहि शब्द गायत्री मंत्र में आया है। भर्गो देवस्य धीमहि, ये क्या संकेत कर रहा है? बोले ये शब्द मानो संकेत कर रहा है कि चारों वेदों की मां गायत्री है। गायत्री छंदसाम मातर ब्रह्म योने नमोस्तुते। तो गायत्री मंत्र जो वेदों की मां है,
उस गायत्री मंत्र की अर्थात वेदों के मूल स्वरूप की ही व्याख्या है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस धीमहि शब्द का यह संकेत है। और दूसरा भाव कि जो लोग गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकते, जिनको गायत्री मंत्र जपने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ऐसे लोग भी श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करें, पाठ करें, इसको श्रवण करें तो गायत्री जपने का और वेद पढ़ने का जो फल है वही फल प्राप्त होता है। ये बड़ा गंभीर विषय है कि आज इस बात की चर्चा होती है कि वेदों पर सबका अधिकार क्यों नहीं, सबको वेद पढ़ना चाहिए, सबको गायत्री मंत्र जपना चाहिए। मैं विषय का विस्तार नहीं करूंगा, लेकिन इतना जानूं कि हर कार्य का एक निश्चित नियम होता है, एक संविधान होता है, एक प्रावधान होता है। वेदों को पढ़ने का एक निश्चित नियम है। वेद वही पढ़ सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता हो। स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है। शास्त्र में स्त्री के लिए यज्ञोपवीत का विधान नहीं है, इसलिए स्त्री को वेद पढ़ने का निषेध किया गया है। स्त्री को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। और चतुर्थ वर्ण के लोग जिनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, उनको भी वेद पढ़ना निषिद्ध है। यहां तक कि ब्राह्मण का ही बालक क्यों न हो, क्षत्रिय का बालक क्यों न हो, लेकिन जब तक उसका उपनयन संस्कार नहीं होता तब तक वो वेद नहीं पढ़ सकता। उपनयन संस्कार वेद पढ़ने के लिए ही होता है, केवल कंधे पर यज्ञोपवीत रखने के लिए नहीं कि 3 सूत का धागा हमने रख लिया तो हम पवित्र हो गए। उस संस्कार का नाम है यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन। उप माने समीप में, नयन माने ले जाने वाला। जिस संस्कार के द्वारा हम वेदों के सन्निकट जाते हैं, गुरु की सन्निधि में जाते हैं, ऐसे संस्कार का नाम उपनयन संस्कार है। तो जिसका उपनयन संस्कार हो उसे वेद पढ़ने का अधिकार है। और जो वेद नहीं पढ़ सकता वो तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त करे? तो ऐसे लोगों के लिए वेद व्यास जी ने कृपा करके 18 पुराण की रचना की, भागवत की रचना की। तो इस ग्रंथ के माध्यम से वेद के तत्व को वे लोग भी जान सकते हैं जिनका उपनयन संस्कार नहीं होता, उनका भी कल्याण होगा। मानो ये संकेत किया है सत्यम परम धीमहि। इसके पश्चात दूसरे श्लोक में वेद व्यास जी ने प्रतिज्ञा की है कि श्रीमद् भागवत में जो मैं वर्णन करूंगा उस धर्म का स्वरूप क्या होगा। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरे सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। वेद व्यास जी लिखते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में मैं शुद्ध धर्म का वर्णन करूं। बोले कैसा धर्म? बोले धर्म प्रोज्झित कैतवो, जिस धर्म से कैतव कपट को हमने निकाल करके फेंक दिया। कैतव का अर्थ है कपट और उज्झित का अर्थ है फेंकना। तो धर्म प्रोज्झित कैतवो, धर्म के अंदर जो कपट था, जो गंदगी थी, उसको निकाल करके हमने उज्झित कर दिया, फेंक दिया। तो बचा क्या? बोले शुद्ध धर्म। ऐसे धर्म का मैं वर्णन करने जा रहा हूं। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो। और ये धर्म किसका धर्म है? इस धर्म का आचरण कौन लोग करते हैं? बोले निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, ऐसे पुरुषों का ये धर्म है। और इस धर्म के आचरण से मिलता क्या है? ये धर्म क्या सिखाता है? बोले वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ये वास्तविक वस्तु, परमात्म वस्तु का निरूपण करने वाला है। और तापत्रयोन्मूलनम, हमारे जीवन के तीनों तापों को मिटाने वाला है। और इतना ही नहीं, इस धर्म को जो सुनता है उसके हृदय में भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं। सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। धर्म से कपट निकाल दिया वेद व्यास जी ने। ये कपट क्या है? धर्म में भी कपट होता है।
बाकी जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में भी धर्म का ही निरूपण है, लेकिन धर्म के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कपट भी मिला दिया है ऋषियों ने, आचार्यों ने। कपट क्या है? बोले स्वार्थ, सकाम धर्मानुष्ठान। जितने ग्रंथों को आप पढ़ें उनमें धर्म का तो वर्णन है, लेकिन वर्णन के साथ साथ उसका फल भी लिखा हुआ। ये यज्ञ करो तो ये पुण्य मिलेगा, ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा, यही कपट है। और व्यक्ति उस धर्म को न देखकर वो देखता है कि इसका फल क्या है, और फल देख करके वो प्रवृत्त होता है। और फल देख करके सकाम भाव से जब धर्म में जीव प्रवृत्त होता है तो परिणाम क्या होता है? बोले प्रारब्धवशात, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण और धर्मानुष्ठान में किसी प्रकार की कमी हो जाए अथवा धर्म का शुद्ध प्रतिपादन आचरण न हो सके, ऐसी स्थिति में जब उसको उन फलों की प्राप्ति नहीं होती तो धर्म की निष्ठा समाप्त हो जाती और परिणाम स्वरूप कभी कभी वो भटक भी जाता है। आचार्य कहते हैं देखो, धर्म करो लेकिन निष्काम धर्म का आचरण होना चाहिए। गीता यही बताती है, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी त्यभिधीयते। जो कर्म के फल का त्याग करे वो त्यागी है, इससे बड़ा त्याग कुछ नहीं है। और कर्म के फल की इच्छा से जब हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं तो फल न मिलने पर धर्म के प्रति, कर्म के प्रति जो निष्ठा है वो बेकार हो जाती है, बिगड़ जाती है। एक सज्जन मिले, बोले महाराज पहले हम भी खूब रामायण का पाठ करते थे, रोज 1 मास पारायण करते थे, 10 माला जप करते थे, रोज संध्या वंदन करते थे, लेकिन अब कुछ नहीं करते। बोले महाराज इतने अच्छे काम को क्यों छोड़ दिया? करना चाहिए था। अब भी करते तो अच्छे काम है, जो छोड़ना चाहिए वो व्यक्ति छोड़ता नहीं और अच्छे काम छोड़ देता। क्यों छोड़ दिया? बोले क्या करें महाराज, मेरा जवान बेटा मर गया, बस उसी दिन से मेरी निष्ठा ही खत्म हो गई, अब कुछ नहीं करते। हमने कहा तुम्हारे जवान बेटे के मरने से इन धर्म कर्मों का क्या संबंध है? बेटे का मरना उसके प्रारब्ध का परिणाम है, उसकी जितनी आयु थी उतना वो जीवन प्राप्त किया, उसकी आयु पूर्ण हुई, वो गया, उसके प्रारब्ध से तुम्हारे कर्म धर्मों का कोई संबंध नहीं है। और तुम धर्म करते हो, कर्म करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम्हारा बेटा नहीं मरेगा, तुम्हारे नाना नहीं मरेंगे, तुम्हारी नानी नहीं मरेंगी, तुम्हारे घर में कोई मरेगा ही नहीं, सब अमर थोड़ी हो जाए। ये तो मृत्युलोक है, सबके अपने अपने धर्म है, अपना प्रारब्ध है। लेकिन व्यक्ति ये मान बैठता है कि अब हम धर्म करते हैं तो अब मेरे साथ कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी, हम आनंद ही में रहेंगे। बात ठीक है, लेकिन प्रारब्ध अपना काम करता है, प्रारब्ध आगे आगे चलता है। इसलिए इन संसार की सुख सुविधाओं को धर्म से मत जोड़ो। धर्म एक अलग विषय है और धर्म का फल भगवान है, धर्म का फल है परमात्मा प्रीति। सो सब कर्म धर्म जरि जाहु। वो स्वामी जी कहते हैं वो कर्म धर्म जल जाएं जिन धर्म कर्मों से भगवान के चरणों में अनुराग न होता हो। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, वो योग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है जिसके माध्यम से परमात्मा प्रीति न हो। तो धर्म का वास्तविक फल है गोविंद के चरणों में प्रीति और निष्कामता। तो यही धर्म का कपट है। संत कहते हैं देखो, नास्तिक व्यक्ति सकाम कर्मानुष्ठान करने वाले व्यक्ति से अच्छा है। क्यों? बोले नास्तिक के बुद्धि में अगर कोई ये बैठा दे कि ईश्वर है, परमात्मा है, तो वो नास्तिक कभी भी आस्तिक हो सकता है। उसके सामने ऑप्शन है, उसके लिए चांस है कि वो नास्तिक आस्तिक हो जाएगा। लेकिन जो आस्तिक व्यक्ति सकाम भाव से कर्मानुष्ठान करता है वो कब नास्तिक हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। क्यों? बोले उसके मन के अनुकूल फल की प्राप्ति नहीं होगी तो निष्ठा समाप्त हो जाएगी, सब छोड़ देगा। बोले हटाओ, ये सब कुछ नहीं है। यही समझना है, यही समझ करके धर्म करना है। तो इस कपट को हम धर्म से निकाल करके शुद्ध धर्म का आचरण करें। और श्रीमद् भागवत महापुराण यही बताता है। एक संत किसी गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा मांगने गए तो घर में जो गृहिणी थी वो भीतर से
2 रोटी लेकर के आई बाबा को देने के लिए। बाबा दरवाजे पर खड़ा खड़ा देख रहा था। गृहिणी ने क्या किया, बोले उस गृहिणी का बच्चा बिस्तर पर सोया था, तो गृहिणी ने 2 रोटी उठाई और बच्चे के सिर पर 2 बार घुमाया और ला करके बाबा की झोली में डाला। बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा, मैया तेरे घर में और कोई बचा हो तो उसके भी सर पे घुमा ले। 2 रोटी देती है और अपने घर का सारा पाप इसमें डालना चाहती, सब मेरे घर का दुख चला जाए। यही कपट है। किसी को हम 2 रोटी भी देते हैं तो उसके पीछे हम अपना स्वार्थ लगाएं कि इसका फल मुझे मिले। इस भावना से जब हम ऊपर उठेंगे तब धर्म के वास्तविक स्वरूप को हम जीवन में स्वीकार कर पाएंगे। और यही सिखाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण राजा परीक्षित ने सुना और सुखदेव जी ने सुनाया। छोटे मोटे दुख की बात कौन कहे। राजा परीक्षित ने मन में यह भी नहीं विचार किया कि भागवत सुनने के परिणाम स्वरूप मेरी मृत्यु टल जाए। चाहते तो राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते, प्रभु मैं भागवत सुन रहा हूं और इस भागवत महापुराण के फलस्वरूप मेरी मृत्यु टल जाए, मैं बच जाऊं। लेकिन यह भी नहीं मांगा राजा परीक्षित। 7वें दिन उन्होंने सहर्ष मृत्यु को स्वीकार किया तो भागवत सुनने का फल क्या मिला। 7 दिन राजा परीक्षित ने भागवत कथा सुनी और सुखदेव जी ने सुनाया। और मरने के भय से ही वो गए थे कथा सुनने, लेकिन परिणाम क्या मिला, मृत्यु तो हुई। मृत्यु में कोई अंतर नहीं हुआ। सांप यथावत रहा। तक्षक नाग आया है, राजा परीक्षित को काटा और राजा परीक्षित की मृत्यु भी हुई। तो प्रश्न यह है कि श्रीमद् भागवत सुनने का फल क्या हुआ। सुखदेव जैसे ज्ञानी ने भागवत कथा सुनाई और राजा परीक्षित ने सुना, परिणाम क्या मिला। बोले परिणाम यही मिला कि राजा परीक्षित मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। मृत्यु तो नहीं गई, मृत्यु तो होगी, लेकिन मृत्यु का जो भय है उस भय से वो मुक्त हो गए। प्रारब्ध के भय से जो परेशान थे वो प्रारब्ध का भय दूर हो गया और प्रारब्ध को सहर्ष उन्होंने स्वीकार कर लिया। यही हम अपने जीवन में नहीं कर पाते, तब तक समाधान नहीं मिलता। हमने अगर अपराध किया है, मेरे प्रारब्ध में दुख है, तो उसको हम स्वीकार कर लें, यही शांति का मार्ग है। कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे और हत्या करने के बाद भाग जाए, बोले तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। भागेगा, जहां जाएगा पुलिस खोजेगी, कुड़की होगी, घर की संपत्ति पकड़ी जाएगी, सब उठाया जाएगा, उसके आदमी पकड़े जाएंगे, भाई बंधु को पुलिस पकड़ेगी, खोजेगी। जब तक वो भागता रहेगा उस अपने अपराध से, तब तक शांति नहीं मिलेगी। वो स्वीकार कर ले तो उसको शांति मिलेगी, आकर के हाजिर हो जाए, फिर शांति पूर्वक प्रक्रिया चलेगी, न्याय मिलेगा, जो कुछ होना है। उसकी दौड़ भाग तो बंद हो जाएगी, उसे शांति मिलेगी, कोई न कोई समाधान निकलेगा आगे चलकर। लेकिन जब तक वो भागता रहेगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। तो श्रीमद् भागवत महापुराण यही सिखाती है कि हम अपने प्रारब्ध को समझकर संसार के सुख दुख को भोग लें और अपना मन गोविंद के चरणों में लगा। इस संसार में आए हैं तो केवल सुख सुख नहीं मिलेगा, दुख भी मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, और बिना बुलाए मिलेगा। और उसी प्रकार सुख भी मिलेगा। सुख के लिए हम साधन करते हैं, दुख के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते, न दुख के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी बिना बुलाए दुख आता है। उसी प्रकार जब सुख का समय आएगा तो बिना बुलाए सुख भी आएगा, आपके चाहने से नहीं होगा। अब इस समय कोई व्यक्ति चाहे कि दिन हो जाए, बोले किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा। जब समय आएगा तो अपने आप दिन हो जाएगा। 12 घंटे बाद सवेरे सूर्य भगवान प्रकट होंगे, दिन हो जाएगा। अभी कोई कितना भी चाहे नहीं होगा, क्यों, बोले अभी तो रात्रि रहेगी। उसी प्रकार जिस प्रकार रात्रि जाएगी तो दिन आएगा, दिन जाएगा तो रात्रि आएगी, उसी प्रकार सुख जाएगा तो दुख आएगा, दुख जाएगा तो सुख आएगा, ये लगा रहेगा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सर्वप्रथम भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। पहले तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा की। एवमाभाषित पृष्ठ सराज्ञाश्लक्षणया गिरा प्रत्यभाषद धर्मज्ञो भगवान बादरायणी।
सुखदेव जी को भगवान कहा है। सुखदेव जी भगवान हैं और भगवान ही राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। भगवान कहने का भाव क्या है? बोले जब भी हम किसी के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करें, सुने, तो ये भावना करनी चाहिए कि ज्ञान प्रदान करने वाला भगवान है, तब वो ज्ञान हृदय में दृढ़ होगा। हमारे गुरुदेव परम श्रद्धेय पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनकी सन्निधि में मैंने किंचित वेद शास्त्र का अध्ययन किया, गुरुदेव भगवान कहते थे कि कोई विषय व्यक्ति पढ़े, कोई विद्यार्थी पढ़े और पढ़ने के बाद वो विषय उसके हृदय में, उसकी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाए, इसका उपाय क्या है? तो गुरु जी कहते थे कि देखो, पढ़ते समय भावना क्या करनी है, ये विचारनी है। जब आप किसी गुरु से व्याकरण पढ़ने लग जाएं तो ये भावना करें कि जो पढ़ाने वाले मेरे गुरु हैं, जो मुझे व्याकरण पढ़ा रहे हैं, वो साक्षात पाणिनि हैं, पतंजलि हैं, कात्यायन हैं। साधारण गुरु मुझे नहीं पढ़ा रहा है, मेरे पढ़ाने वाले गुरु साक्षात पाणिनि हैं, जो व्याकरण के रचयिता हैं। ये भावना अगर रहेगी तो उनके पढ़ाए हुए सूत्र आपके हृदय में आमरण पर्यंत, मृत्यु पर्यंत वो प्रतिष्ठित रहेंगे, कभी नहीं विस्मृत होगा। वेद पढ़ने के लिए बैठो तो गुरु जी वेद पढ़ावें तो ये भावना करो कि पढ़ाने वाले मेरे गुरु जो वेद पढ़ा रहे हैं वो साक्षात वेद व्यास हैं, साक्षात ब्रह्मा हैं, साक्षात वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं। ऐसी महाभावना करो, पवित्र भावना करो, तो उनके द्वारा पढ़ाया गया विषय कभी विस्मृत नहीं होगा। पुराण की कथा सुनने बैठो, पुराण को पढ़ने बैठो तो पढ़ाने वाले के प्रति ये भावना रखो कि जो मुझे पढ़ा रहे हैं वो साक्षात वेद व्यास हैं, साक्षात सुखदेव हैं, तब वो वाणी हृदय में उतरेगी। ये भावना का कमाल है। इसीलिए राजा परीक्षित जब सुखदेव जी से सुन रहे हैं तो यही अनुभव करते हैं कि मुझे भगवान ही कथा सुना रहे हैं। प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। सुखदेव जी को भगवान कहा। और दूसरा भाव, बोले भगवान ही सुखदेव जी के रूप में आए राजा परीक्षित का कल्याण करने के लिए। राजा परीक्षित कितने भाग्यशाली हैं कि इनके जीवन के 2 दिन में दोनों दिन भगवान आए। देखो, व्यक्ति के जीवन में 2 ही दिन है। लोग कहते हैं जीवन 2 दिन का, कहते हैं ना, ये 2 दिन के जीवन के लिए क्या करते हो? लेकिन 2 दिन का जीवन कहां है? कोई 5 वर्ष जीता, कोई 10 वर्ष, कोई 50 वर्ष, लेकिन सबके लिए यही कहा जाता है जीवन 2 दिन का। 2 दिन का मतलब एक जन्म का दिन, एक मरण का दिन, 2 ही दिन है बस, बीच वाला तो सब इसी में चला गया। और ये दोनों महत्वपूर्ण दिन हैं। यही 2 दिन हम स्मरण रखते हैं। किसी का जन्म मनाते हैं और किसी का निर्वाण दिवस मनाते हैं। किसी की स्मृति में हम उसका जन्म दिवस मनाते हैं और निर्माण दिवस मनाते हैं। तो जीवन 2 दिन का, और इन दोनों दिनों में भगवान मिल जाएं। आप कल्पना करो, जिस दिन हमारा जन्म हो उस दिन भगवान का दर्शन हो, और जिस दिन इस दुनिया से विदा हो उस दिन भगवान का दर्शन हो, तो पूरा जीवन आनंदमय हो जाए। राजा परीक्षित कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिस दिन इनका जन्म हुआ, जन्म के पूर्व इनको भगवान का दर्शन हुआ, गर्भ में ही। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से राजा परीक्षित मर चुके थे। इनकी मां उत्तरा ने भगवान को पुकारा, पाहि पाहि महायोगिन, हे भगवान आप मेरी रक्षा करो। भगवान द्वारका की यात्रा पर जा रहे थे, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, भगवान विदा ले रहे थे, लेकिन उत्तरा ने जब करुण क्रंदन किया तो भगवान लौट पड़े। भगवान ने देखा, अरे अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर रहा है। तुरंत भगवान सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और गर्भ में मरे हुए राजा परीक्षित को जीवित कर दिया। और जब गर्भ में राजा परीक्षित जीवित हुए तो सबसे पहले उन्होंने भगवान का ही दर्शन किया है। संत कहते हैं कि राजा परीक्षित की मां उत्तरा कितनी भाग्यशालिनी है। संसार में स्त्री का भाग्य क्या है? बोले वो पुत्रवती हो। और उससे भी श्रेष्ठ भाग्य क्या है? बोले पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, ये स्त्री का महान सौभाग्य। और इससे भी बड़ा स्त्री का सौभाग्य क्या है? बोले भगवान ही जिसके पुत्र बन जाएं, जैसे कौशल्या, देवकी, यशोदा, ये भाग्यशाली स्त्रियां। अब इससे भी बड़ा भाग्यशाली कौन होगा?
इससे बड़ी भाग्यशाली स्त्री कौन हो सकती है? बोले जिसके पुत्र भगवान और भक्त दोनों हो जाएं, जिसके गर्भ से भगवान और भगवान के भक्त दोनों प्रकट हों, दोनों गर्भ में हो। उत्तरा ऐसी ही स्त्री हैं। आज भगवान के भक्त परीक्षित भी गर्भ में हैं और भगवान भी उसी गर्भ में विद्यमान है। धन्य है उत्तरा जिसके गर्भ में भगवान और भक्त दोनों विद्यमान हैं। राजा परीक्षित को भगवान ने दर्शन दिया और अब जब राजा परीक्षित का अंतिम समय आया है, शाप हुआ है ब्राह्मण का, तो राजा परीक्षित का उद्धार करने के लिए भगवान फिर आए हैं। आज सुखदेव के रूप में आए हैं। प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। सुखदेव के रूप में भगवान आए। वहां भी आगे जब सुखदेव जी आए हैं तब भी भगवान शब्द से ही संबोधन किया है। तत्रागमत भगवान व्यास पुत्र। व्यास जी के पुत्र सुखदेव कौन है? बोले भगवान है, भगवान ही आए। अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने राजा परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा की है। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप आत्मवित् सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ये तुम्हारा प्रश्न वरीयान है, श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम्हारे प्रश्न में लोकहित है। इस प्रश्न के उत्तर में केवल तुम्हारा हित नहीं है अपितु सारे संसार का हित है। और राजा परीक्षित ने, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की प्रशंसा की, साधुवाद दिया और फिर कहते हैं राजन, जीव की स्थिति क्या है? इस संसार में आने वाला जीव अपने बहुमूल्य समय को किस प्रकार व्यर्थ गंवा रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि निद्रया ह्रियते नक्तम। रात तो व्यक्ति सो करके बिता रहा है और दिन बोले व्यवाये न च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे न वा। और इधर उधर के काम में, संसार के प्रपंच में अपनी पूरी आयु नष्ट कर रहा है और पूरा दिन बोले पूरी रात सोता है और दिन भर पेट भरने के जुगाड़ में ही सारा समय बीत जाता है। कुटुंब भरणेन वा दिवाचार्थे हया राजन। इसी में व्यक्ति की आयु धीरे धीरे समाप्त हो रही है। देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य स्वसत्स्वपि तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है। हम क्यों हैं, क्या हैं, कहां से हैं, क्यों आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, ये जीवन मुझे क्यों मिला है। और ये भूल करके व्यक्ति इसी में लगा है और इसका परिणाम बोले एक दिन मृत्यु आ जाती है। तो करना क्या चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं कि सर्वात्मना भगवान ईश्वरो हरि ही। सर्वात्मा भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए और उन्हीं का चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। और हमारे इस मानव जीवन में भगवान का इतना चिंतन बन जाए, इतना भजन हो जाए, इतनी साधना बन जाए कि अंते नारायण स्मृति ही, अंतिम समय में भगवान का स्मरण आ जाए। यही मानव जीवन का परम लाभ है। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। जन्म लाभ पर पुंसाम, पुरुष के जीवन का परम लाभ यही है कि इतना भजन हो जाए, इतनी साधना हो जाए कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो। इसीलिए ऋषि मुनि महात्मा लोग जतन करते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन करा। जन्म जन्म मुनि जतन करावा। अंते राम कही आवत नाही। अंते राम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन करावा। जन्म जन्म मुनि
यही जीवन का लाभ है। और अंतिम समय में भगवान का स्मरण होगा तो परिणाम क्या मिलेगा? बोले गोस्वामी जी की इस पंक्ति का एक विशेष अर्थ भी है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि लोग जतन करते हैं, लेकिन अंतराम कही आवत नहीं। अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं आ पाता, प्रयत्न करना पड़ता। लेकिन दूसरा भाव यह है कि अगर जतन करने पर अंतिम समय में भगवान का नाम आ गया तो अंतराम कही, अगर अंत में राम का नाम व्यक्ति कह लिया, राम का स्मरण कर लिया तो आवत नहीं, फिर संसार में नहीं आएगा, मुक्त हो जाएगा। अंतराम कही आवत नहीं, कहां चला जाएगा? बोले भगवान के चरणों में, जहां जाने के बाद जीव को कभी आना नहीं पड़ता। जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां सूर्य चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं जाता, जहां जाने के बाद जीव कभी फिर संसार में लौट करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम के चक्कर में नहीं पड़ता। तद्धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम। तो अंतिम स्मृति हो जाए, यही जीवन का परम लाभ है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। कारण बोले कथा सुनने से भगवान का स्मरण दृढ़ होता है। भगवान के गुणों की चर्चा, भगवान के चरित्र की चर्चा करने पर स्मरण दृढ़ होता है। ऐसे आप माला जपो, मंत्र जपो तो कुछ देर मन भगवान में लगता है, लेकिन फिर भागता है। लेकिन कथा में अधिक देर तक मन भगवान में लगता है, क्योंकि मन नहीं लगेगा तो कथा नहीं सुन पाओगे। इसलिए भगवान में मन लगे, इसलिए कथा बहुत आवश्यक। और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग जिनके जीवन में कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं है, जो पाप पुण्य से भी ऊपर उठ चुके हैं, जो विधि और निषेध से भी ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे महापुरुष लोग भी भगवान के चरित्र में, भगवान के गुणों में रमण करते हैं, भगवान का गुणानुवाद करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यास्तरमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। ऐसे नैर्गुण्य पुरुष ऋषि मुनि महात्मा लोग भी भगवान के गुणानुवाद में रमण करते हैं, भगवान के गुणों का कथन उपकथन करते हैं, सुनते और सुनाते हैं, और परम बड़भागी हो जाते हैं। सुखदेव जी ने फिर राजा परीक्षित को संतोष दिलाया, देखो राजन, घबराओ मत, तुम्हारा कल्याण होगा। ये चिकित्सा की एक विधि है। कोई रोगी आर्त होकर, दुखी होकर के वैद्य के पास जाए तो चिकित्सक को क्या करना चाहिए? बोले पहले उसकी मानसिक चिकित्सा करनी चाहिए। अरे चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, ये कौन सी बड़ी बात है, बस 4 दिन की दवा में मैं तुमको ठीक करता हूं। तो रोगी का हौसला बढ़ जाता है, हम ठीक हो जाएंगे। और जाते ही डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे राम राम, तुम्हारा रोग तो बड़ा भयानक है, अरे ये तो अंतिम स्टेज में, अब तो नहीं भी मरना है तो मर जाएगा बेचारा, क्योंकि मानसिक रूप से वो कमजोर हो जाएगा। कि मनोविज्ञान है। तो राजा परीक्षित ने भी सोचा कि, सुखदेव जी ने सोचा कि राजा परीक्षित को अगर डर बना रहेगा कि आज के 7वें दिन मरना है, मेरे पास समय बहुत कम है, तो मेरा कल्याण कैसे होगा, इन सारी बातों में अगर राजा परीक्षित का मन भटकेगा तो ये कथा नहीं सुन पाएगा। तो पहले इसके मन को शांति मिलनी चाहिए। तो सुखदेव जी ने मनोचिकित्सा की। सुखदेव जी ने कहा, देखो राजन, चिंता मत करो, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, बहुत समय है, सब काम ठीक हो जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज 7 दिन में क्या होगा, कौन सा उपाय करेंगे आप? सुखदेव जी ने कहा, उपाय करने की जरूरत नहीं, 7 दिन तो बहुत है। खट्वांग नाम के एक राजा हुए, उनके पास तो केवल 1 मुहूर्त समय बचा था। खट्वांगो नाम राजर्षिर ज्ञाते यत्तामिहायुषः। महाराज खट्वांग बड़े प्रतापी राजा थे, रघुकुल के। युद्ध में देवताओं की सहायता की,
देवराज इंद्र प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो महाराज खट्वांग बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा आप देवता हैं, आपको भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान है। आप कृपा करके ये बताओ कि मेरी आयु कितनी बची है, मैं केवल यही जानना चाहता हूं, मेरी आयु कितनी शेष है। तो देवराज इंद्र ने बता दिया, 1 मुहूर्त आपकी आयु बची है बस। 1 मुहूर्त बोले तो ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 घंटे होगा, और क्या भाई। 24 घंटे में 12 लग्न होती, मेघ वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक, तो 24 घंटे में 12 से भाग दे दें तो जितना आएगा 2 घंटे से भी कम आएगा। किसी को 1 मुहूर्त कहते, बोले 1 मुहूर्त का समय बचा है, इसके बाद आपको मरना है। तो महाराज खट्वांग ने देखा जब 1 मुहूर्त बचा है तो अब क्या करें। तुरंत महाराज खट्वांग ने अपनी मन की वृत्तियों को संसार से हटा लिया और अपने मन की वृत्ति को भगवान के चरणों में लगा दिया और भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग कर दिया, भगवान को प्राप्त हो गए। करना केवल इतना ही है, करना और बहुत काम नहीं है, बहुत कुछ नहीं करना है। काम केवल इतना करना है कि हमारी मन की वृत्ति संसार से हट करके गोविंद के चरणों में लग जाए, बस। और ये काम अगर 1 घंटे में हो जाए तो बहुत अच्छा है, और पूरे जीवन में नहीं हुआ तो पूरा जीवन बेकार है। महाराज खट्वांग ने 1 मुहूर्त में अपने जीवन को मंगल में बना लिया। ये कथा सुन करके राजा परीक्षित को विश्वास हुआ, चलो मेरे पास तो 1 सप्ताह का समय है। फिर तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। सुखदेव जी ने कहा राजन, ये जो कुछ देख रहे हो सब भगवान का स्वरूप है, ये सारी सृष्टि भगवान के अंदर है। 14 भुवन भगवान के एक एक अंग में विद्यमान है। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पाष्णिर्प्रपदम रसातलम महातलम विश्वसृजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। ये नीचे के जो 7 लोक हैं ना, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये नीचे के 7 लोक, और ऊपर के भू भू मह जन तप सत्य, ये 7 ऊपर के लोग। मदीयम तव पाद पंकजम, भगवान का पाद पंकज ही भक्तों का धन है। इसलिए राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए सुखदेव जी भगवान के चरणों से प्रारंभ करते। पाताल में तस्य ही पादमूलम, ये पाताल लोक जो है ये भगवान के चरण का तल भाग है, इसीलिए इसका नाम पाताल है। पाद तल, पाद माने चरण, और भगवान का जो पादारविंद है उसका जो तल है, तल माने नीचे का भाग, तलवा, वही पाताल है। पाताल में तस्य ही पादमूलम। और ऊपर का जो अंतिम लोक है ब्रह्मलोक, वो भगवान का ब्रह्मरंध्र।